नई दिल्ली एआई समिट से एक बड़ी खबर आपको दे दें। एआई समिट में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। भारत मंडपम में घुस गए कांग्रेस के कार्यकर्ता, टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन करने लगे। कांग्रेस ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उनके लिए एआई, एम्बिशियस इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एस्पिरेशनल इंडिया या आत्मनिर्भर इंडिया नहीं है। इनके लिए एआई एंटी इंडिया है। ये आईएनसी नहीं, ये एएनसी, एंटी नेशनल कांग्रेस है। एआई समिट की पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है। प्रेसिडेंट मैक्रोन से लेकर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल तक, टेक कंपनीज के टॉप हॉन्चोस तक, सैम ऑल्टमैन से लेकर सुंदर पिचाई तक सब प्रेज कर रहे हैं। यहां तक कि शशि थरूर ने भी बोला कि एआई समिट वाज एक्सीलेंट। पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के इशारे पर एआई समिट पर शर्टलेस नहीं, कैरेक्टरलेस होकर, ब्रेनलेस होकर और इमोशनलेस होकर, लॉयल्टीलेस होकर भारत का विरोध कर रही है बीजेपी विरोध में। और आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जुड़ गए हैं। प्रदीप, आपने भी ये तस्वीरें देखी होंगी। कांग्रेस का ये जो प्रदर्शन देखने को मिला है, कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां भारत मंडपम में घुस गए और टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। देखिए, दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी एक देश विरोधी पार्टी है। क्या वो एक निजी राजनीतिक मंच था? नहीं। क्या वो कोई वहां पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गया? नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी का लीडर कोई राजनीति करने गया था? नहीं। वो एक देश का मंच था। वहां पे दुनिया की सबसे बड़ी एआई समिट भारत ने करी। वहां भारत का मान सम्मान आगे बढ़ रहा था। वहां भारत के 3 लाख युवा आगे पहुंचे थे। आज ये साबित हो गया है कि जब भी भारत का मान सम्मान ऊपर होता है, कांग्रेस पार्टी और गांधी वाड्रा परिवार को दिक्कत होती है, क्योंकि एक देश विरोधी परिवार है। आज राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। आज देश को शर्मसार करने का काम गांधी वाड्रा परिवार ने किया है। प्रदीप, ये बताइए, दरअसल अपने देश में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध का अधिकार तो हर किसी को है, तो आपको दिक्कत क्या है? विरोध का जो तरीका है उससे आप लोगों को आपत्ति है? विरोध करने का मंच वो नहीं था। वो कोई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का मंच नहीं था। वहां पे भारत ग्लोबल सीईओज आए थे। वहां भारत के एंटरप्रेन्योर्स आए थे जो एआई की बात कर रहे थे। वहां पे कोई बीजेपी का मैनिफेस्टो रिलीज नहीं हो रहा था। वहां भारत की एआई विजन रिलीज हो रही थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो राजनीतिक मंच था? क्या कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति ऐसा कृत्य कर सकता है? अरे जाना है तो सड़कों पे जाके करिए, कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, नारेबाजी कांग्रेस कार्यालय में लगाइए। संसद के अंदर तक आपने नहीं छोड़ा और आज आपने दुनिया की समिट को बदनाम करने का प्रयास किया। आज चीनी एजेंटों और कांग्रेस पार्टी को इस बात से चिढ़े कि भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी एआई समिट करी है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रही है कांग्रेस, जहां से ये सब कुछ किया गया है, उस जगह पर पहुंचकर जो किया गया उससे? 100%। आज इनने अर्बन नक्सलियों जैसा कृत्य किया है, क्योंकि ये डफली बजाने का काम, आधा नंगा होने का काम, ये सब अर्बन नक्सली करते हैं। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कांग्रेस पार्टी एक देश विरोधी पार्टी है, मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस है। धन्यवाद प्रदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातें बताने के लिए। ये तस्वीरें दर्शकों को लगातार हम दिखा रहे हैं कि इस तरीके से वहां पर प्रदर्शन किया गया है। ये देख पा रहे होंगे तस्वीरों में आप, कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां बड़ी संख्या में पहुंचे, नारेबाजी कर रहे थे, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज करके नारे लगा रहे थे। और ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी भारत मंडपम में ही मौजूद है। ब्रह्म प्रकाश, ऐसा क्या हो गया था वहां पर? ये कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचते हैं और टी शर्ट उतार कर नारेबाजी करने लगे। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं जिस जगह पर पहुंचे थे। देखिए ये रास्ता है और इसके किनारे जो है हॉल, 5 हॉल बने हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर बड़े। और आप इस तस्वीर में देख सकते हैं हजारों लोग आ जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। इसी जगह पर देखिए भारत मंडपम परिसर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं अंदर आ सकता जिसका रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो, और इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन इसमें हुआ नहीं। तो या तो फिर कॉलेज में कहीं किसी कॉलेज में रजिस्ट्रेशन कराया, या फिर जिन्होंने एग्जीबिशन लगाया उनके थ्रू इनका रजिस्ट्रेशन हुआ, क्योंकि
बिना आप इस कार्ड के जरिए अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं। इसको बाकायदा गेट पर स्कैन किया जाता और उसके बाद पुलिस दूसरी 2 स्तरीय चेकिंग है। तो 2 स्तरीय चेकिंग व्यवस्था के बावजूद वो कार्यकर्ता इस जगह पर कैसे पहुंच गए और फिर उस जगह पर उन्होंने हालांकि कुछ ही मिनट वो प्रोटेस्ट कर पाए, तब तक उनको ले जाया गया। तो अभी पुलिस इस बात की जांच करेगी कि आखिर उन्होंने रजिस्ट्रेशन किसके थ्रू कराया था। लेकिन अगर बिना रजिस्ट्रेशन के किसी दूसरे रास्ते से घुसे हैं तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स होगा। हालांकि इस तरह का लैप्स संभव नहीं है क्योंकि भारत मंडपम की सुरक्षा चाक चौबंद है, बहुत मजबूत है। क्योंकि आज भी देखिए द्विपक्षीय वार्ताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई। चलिए ठीक है ब्रह्म प्रकाश, नजर बनाकर रखिएगा खबर पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।